ourselves back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के मैथ में प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। उन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उसको देख लेते हैं कि किस तरह से वो फार्मूला डिराइव होता है। अगर आप डिराइव करना सीख जाएंगे तो आपका याद करने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पूरा कोण क्या होता है। ठीक है, तो पूरा कोण क्या होता है? दो न्यून कोणों का योग। अगर मान लीजिए कि ए और बी एक न्यून कोण है तो इन दोनों के योग अगर करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमको कोण ए निकालना है या कोण हमको बी निकालना है तो क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर 90 माइनस क्या लिखेंगे? कोण ए लिखेंगे। इसको सुविधा के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा पूरा कोण। पूरा कोण क्या होता है? दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी एक समकोण के बराबर हो, उसे हम लोग पूरा कोण कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कोण ए बराबर हम मान लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस ए होता है। ठीक है, तो कॉस ए किस तरह से होता है तो हमको इसको डिराइव करना है, तो डिराइव कर लेते हैं। यहां लिखेंगे साइन 90 माइनस ए के स्थान पर लिखेंगे 30 डिग्री। ओके, ए के स्थान पर क्या लिखे? 30 डिग्री लिखे। अब यहां क्या हो जाएगा? साइन 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, 60 डिग्री। 60 यानी साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। अब यहां कॉस वाला देख लेते हैं। कॉस ए के स्थान पर क्या रखें? 30 डिग्री रखें, तो ए के स्थान पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, अब cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। यहां देखें कि साइन 60 का मान √3/2 है और यहाँ cos 30 का मान भी √3/2 है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। साइन 90 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। ठीक है, अब यहाँ ए के स्थान पर कितना रखे हैं? ए के स्थान पर 45 डिग्री रखे हैं, तो यहां भी ए के स्थान पर 45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का भी मान होता है 1/√2। इसी तरह से आगे चेक कर लेंगे। साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, तो यहां क्या हो जाएगा? बराबर में साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। ओके, अब यहां पे cos 60 डिग्री है ना, तो cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। यहां देख रहे हैं कि साइन 30 बराबर 1/2 होता है, यहाँ cos 60 बराबर भी 1/2 होता है, यानी साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए होता है ना। इसी तरह से हम देख लेंगे साइन 90 ए के स्थान पर क्या रखेंगे? तो 90 रखेंगे। ठीक है, साइन 90 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा? साइन 0 बचेगा। साइन 0 का मान क्या होता है? तो 0 होता है। आगे हम लोग cos 90 का मान भी क्या होता है? तो 0 होता है। तो यहां देख रहे हैं कि 90 माइनस ए बराबर cos ए हो रहा है, यहाँ साइन 90 माइनस ए बराबर भी cos ए हो रहा है। साइन 90 माइनस ए का स्थान पर 60 डिग्री, तो ए का स्थान पर यहां भी 60 डिग्री, बराबर में क्या हो रहा है? 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा cos 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? cot ए हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग इसी तरह से cot 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? tan ए हो जाएगा। 5 नंबर में cosec 90 माइनस ए बराबर sec ए हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर में क्या हो जाएगा? sec 90 माइनस ए बराबर cosec ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस प्रश्नावली में हल करने में इन छह फार्मूला का यूज होने वाला है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आप याद करने में आपको आसानी होगा कि किस तरह से आप डिराइव होता है। अगर डिराइव एक बार कर लीजिएगा तो याद करने में आपको आसानी होगा।
चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। तो सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। साइन 18 डिग्री लिखेंगे, साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। ओके, अब साइन 18 को क्या लिख सकते हैं? साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा? कॉस 72 हो जाएगा, है ना। अब साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर क्या है? 72 डिग्री है ना। बटा में क्या हो जाएगा? कॉस 72 हो जाएगा। कॉस 72 नीचे भी और ऊपर भी, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन हल कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो tan हम 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा, तो 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 आएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा? इस दोनों को चेंज नहीं करना है, अगर दोनों को चेंज कर दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक का चेंज करना है, दूसरा खुद कट जाएगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ tan 90 माइनस ए हो गया, तो tan 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट ए होता है ना, सॉरी कॉट ए का स्थान पर क्या है? 64 है, तो इसको जगह पर हम 64 लिखेंगे बटा में कॉट 64। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसको उतार लीजिएगा और नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। अगर नोट नहीं कीजिएगा तो फिर ये वीडियो बनाने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आप नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। पहले क्या लिखा है? कॉस 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42 लिखेंगे। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? साइन 42। कॉस 90 माइनस 42 बराबर क्या होता है? साइन ए, यानी साइन ए का स्थान पर क्या लिखेंगे? 42 लिखेंगे। ठीक है, माइनस साइन 42। साइन 42 और साइन 42 बराबर है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। तो कॉस, इसको हम चेंज कर देते हैं ना, कॉसेक 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 डिग्री बचेगा। ठीक है, माइनस सेक 59 बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस ए, यानी होता है सेक ए। सेक ए के स्थान पर क्या है? 59 डिग्री है, माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री और सेक 59 डिग्री घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को हम चेंज कर देंगे। इन दोनों को अगर कोड में चेंज कर लेंगे तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं tan 90 माइनस 42 अगर घटाएंगे तो tan 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं tan 90 माइनस 42 इंटू tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 बचेगा। तो tan 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 बचेगा। इन दोनों को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम सेम टू सेम लिख देते हैं। tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1, है ना। तो क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस 42 बराबर क्या होता है? कॉट 42 हो जाएगा, इंटू tan 90 माइनस 67 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट 67। अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो एक बार याद कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इंटू में क्या है? tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan 42 को हम ले सकते हैं 1 बटा tan 42 इंटू, इसको भी ले सकते हैं, सॉरी cot 42 को हम लिखेंगे 1 बटा tan 42 इंटू cot 67 को लिखेंगे 1 बटे tan 67 इंटू क्या हो जाएगा? tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1।
ये दोनों कट जाएगा, ये 67 से ये वाला खत्म हो जाएगा, tan 42 और tan 42 खत्म हो जाएगा, तो पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और बराबर इधर 1, यानी LHS बराबर RHS हमारा सिद्ध हो गया है। तो हम tan 48 और tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 ला दिए, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा LHS बराबर RHS हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं, इन दोनों को साइन में चेंज कर देंगे तो हमारा साइन खत्म हो जाएगा, 0 डिग्री हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे cos 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 बचेगा, है ना, इंटू cos 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 बचेगा। इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, ए का स्थान पर क्या लिखेंगे, 52 लिखेंगे, इंटू यहां पे cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए का स्थान पर क्या है, 38 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। तो यहां देखिए साइन 52 इधर है, साइन 52 इधर भी है, साइन 38 इधर भी है, साइन 38 इधर भी है, बराबर दोनों साइड है तो दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो क्वेश्चन बच गया है उन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। धन्यवाद।